बच्चों आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कश्मीर। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, पनानी तक। इसने कश्मीर को कश्मीर कास बोला था। आज हम सोर्सेज पढ़ेंगे। कश्मीर की हिस्ट्री हमने किन किन सोर्सेज से निकाली है। पहला सोर्स है और सबसे पुराना सोर्स है, वो है नीलामत पुराण, ये वाला। इसको कश्मीर महात्मा भी बोलते हैं, नीलामत पुराण का दूसरा नाम। ये ओरिजिनल पीपल जो कश्मीर के थे उन्होंने लिखा है, उनको हम नीला नाग्स भी बोलते हैं। बाद में इन नीला नाग्स को आर्यंस ने रिप्लेस किया एज पर आर्यन थ्योरी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट। ठीक है, तो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, राज तरंगिनी। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। राज तरंगिनी नाम से ही पता चल रहा है। राज मतलब किंग, तरंग मतलब वेव, इसका मतलब है वेव ऑफ किंग्स। लिखी किसने थी? कल्हाना ने। कल्हाना कहाँ लिखा है मैंने? ये कल्हाना ने लिखी थी राज तरंगिनी। कल्हाना कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन होने के साथ साथ इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरियन भी था। और कल्हाना को राज तरंगिनी को पर्शियन में कन्वर्ट किया था इस मुल्ला उमर ने। इसका नाम मुल्ला अहमद भी है। ऑर्डर दिए थे ज़ैनुल आबदीन ने। ये राजा बाद में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर की हिस्ट्री में। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी का फर्स्ट पार्ट लिखा था कल्हाना ने, और सेकंड पार्ट राज तरंगिनी का जोना राजा ने लिखा है इस इस डेट में 1411 से 1403 तक। और थर्ड पार्ट राज तरंगिनी का इस जोना राजा के ही स्टूडेंट श्रीवारा ने लिखा है। राज तरंगिनी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ऑरल स्टीन ने, और कश्मीरी में कन्वर्ट किया है बशीद बशर ने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और एट्थ राज तरंगिनी को कश्मीरी में कन्वर्ट किया है बशीद बशर ने। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है। अब देखो, तारीख़ कश्मीर ये किताब का नाम है। इसको लिखा है मलिक हैदर ने। ये था जहांगीर का, ये था जहांगीर का सोल्जर था। ठीक है। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे हम? तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी है, और इस तारीख़ कश्मीर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया रज़िया बानो ने। ये जहांगीर का सोल्जर था या एडमिनिस्ट्रेटर बोलो। उसके बाद दूसरा या ये वाला पांचवा सोर्स है कश्मीरी हिस्ट्री का, किताबुल हिंद। ये अलबरूनी ने लिखी हुई थी। ये भी ट्रैवलर था अपने, काफ़ी पुराना एंशियंट ट्रैवलर था। ये हमेशा किताबें लिखता था जहाँ भी जाता था। तो उसकी किताबों से भी हमने कुछ हिस्ट्री निकाली हुई है। ये अरेबिक में लिखी गई है। और दूसरी बुक है तारिक हसन, ये पर्शियन में लिखी गई है और लिखी है गुलाम हसन शाह ने। दूसरी है ज़फ़रनामा, शरीफुल-दीन याज़दी ने लिखी है ज़फ़रनामा। इसमें से भी हमने कश्मीर की हिस्ट्री निकाली। और वैली ऑफ कश्मीर, ये सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी हुई है। और ये मुख्तसर तारीख़ कश्मीर, ये इन दोनों ने लिखी हुई। ठीक है, ये पढ़ लेना। तारीख़ आज़मी आज़म कोल ने, वाक़यात कश्मीर, ये भी आज़म कोल ने लिखी हुई है। लैंड ऑफ लामास अलेक्जेंडर क्लेमिंगन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, ये हमने पढ़ा सोर्सेस, हमने कश्मीर की हिस्ट्री इन सब सोर्सेस से निकाली हुई है। फ्रॉम मोस्ट एंशियंट नीलामत पुराण टू मोस्ट लेटेस्ट वो है ये लैंड ऑफ लामास। ठीक है, सबसे हमने हिस्ट्री निकाली हुई है। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कश्मीर की। सोर्सेस वो थे हमारे, अब उन सोर्सेस में लिखा क्या गया है अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला राजा कश्मीर का एज पर कल्हाना, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा, जिसने राज तरंगिनी लिखी है। एज पर कल्हाना उसने कहा है कि सबसे पहला किंग था गोनंदा। 653 काली इरा या काली संवत में ये बना था किंग। अब काली संवत क्या होता है? काली संवत वो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का जब जब जिस टाइम पे पांडव हिमालय चले गए थे और उन्होंने राजगद्दी परीक्षित को दी थी। वो अभिमन्यु का बेटा था। ठीक है, वो
अराउंड 3100 BC में शुरू हुआ था ये काली संवत। उस उस पीरियड के 653rd ईयर में ये बना था राजा। ठीक है। और जानना हो तो आप गूगल कर सकते हो इसको, काली संवत या काली पीरियड को। ये पहला राजा था कश्मीर का। इसका बेटा था दामोदर, लिखा है मैंने सन दामोदर। दामोदर फर्स्ट है क्योंकि एक और बाद में दामोदर आएगा। जहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड लिखा हुआ ना, समझ जाना कि ये दामोदर दूसरे भी आएंगे कहीं बाद में, इसलिए इसको फर्स्ट लिखा गया है। इस दामोदर को कृष्ण ने मारा था, वही कृष्ण जिसकी हम पूजा करते हैं। और ये जो है ना डबल, ये जो लिखा है मैंने डबल एरो से, ये होती है वाइफ। ये वाइफ को डिनोट करते हैं या स्पाउस को डिनोट करते हैं इंग्लिश में। दामोदर पहले वाले दामोदर राजा की वाइफ थी यशोवती, इसको यशोधारा भी बोलते थे। ये फर्स्ट रूलर है कश्मीर की, देखो यहाँ लिखा है मैंने, सॉरी कहाँ गया, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। क्योंकि जब इसको मारा गया तो कश्मीर ने इसी के वाइफ को राजा बना दिया। उसके बाद आया गोनंदा सेकंड। ये देखो गोनंदा, ये एक्चुअल गोनंदा फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद आया यहाँ पे गोनंदा सेकंड। बस यहाँ से ये हिस्ट्री करनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये देखो यहाँ पे लिखा हमने गोनंदा सेकंड, ठीक है, ये बन गया राजा। उसके बाद पढ़ेंगे हम ये, देखो 558 से 530 BC में साइरस ने, ये पर्शियन एम्पायर, साइरस एक राजा था पर्शियन का, ठीक है, उसने कश्मीर पे राज किया। डोंट फॉरगेट कि हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइरस राजा था पर्शियन का, उसने कश्मीर में इस पीरियड में राज किया है। उसके बाद आया अलेक्जेंडर 326 BC में। उसके टाइम पे उसने ये लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ हैदसबस। जहलम को हैदसबस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहानी आपको पहले ही पता होगी कि पोरस ने सरेंडर किया। उसके बाद सेल्यूकस नेक्टर, ये उसका जनरल था अलेक्जेंडर का, उसने इंदस वैली कंट्रोल की अभिसारा के साथ में रह के, ठीक है। ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि अभिसारा मर गया 325 BC में। उसके बाद ये हुआ कि जो चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने इस सेल्यूकस नेक्टर को, ये जो है, इससे लड़ा और हराया इसको। और चाणक्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत खतरनाक स्ट्रेटजिस्ट था, वो इसी के काउंसिल का एक मेंबर था। उसी ने इसको इंस्पायर किया था, इसको बनाया था राजा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये एज है, ये हाँ डेट है, ये 321 से 297 BC तक इसने राज किया था कश्मीर पे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेल्यूकस नेक्टर की लड़की से शादी कर दी थी। उसके बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार ने ये एज है, इस 297 से 273 है, ठीक, 3 नहीं है, 273 तक ये राज किया कश्मीर पे। और ये ध्यान रहे कि ये BC में डेट चल रही है, इसलिए उल्टी है, 297 से 273। उसके बाद अशोक आया। अशोक ने इस पीरियड में राज किया कश्मीर पे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अशोक के। इसको प्रियदर्शनी प्रियदासी बोलते थे, अशोक द ग्रेट, और अशोक द टेरिबल भी बोलते थे। इसने इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर राज किया इकट्ठे एक साथ, एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो इंडिया के बिल्कुल साउथ में 3 स्टेट हैं, उनको छोड़ के। और ये कालिंगा वार, जहाँ पे उसका मूड चेंज हो गया था, बहुत दुख हुआ था, ये पढ़ा ही होगा आपने। कालिंगा वार 260 BC या /261 इस BC में लड़ी गई थी उड़ीसा में। इसने दो इसने ओल्ड श्रीनगर का शहर बसाया था, ठीक है। और एक और शहर था कश्मीर में, ये पांड्रेथन आज बोलते हैं। पुराना अधिस्तान, ये उसने नाम दिया था। ये लक्ष्मी सिटी, ये भी उसने नाम दिया था। फिर श्रीनगरी हो गया, फिर आज श्रीनगर हो गया, ये ओल्ड श्रीनगर है। पुराना अधिस्तान बन गया पांड्रेथन आज। इसने 2 टेम्पल बनाए थे, शिवा टेम्पल्स। उन दोनों को मिला के अशोक वारस बोलते हैं।
जगह कहाँ बनाए थे, आज बिजबहारा है उस जगह का नाम। विजयेश्वरा तब था नाम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पे, ठीक है। तब अशोक राजा था। और बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है ये बताता हूँ। उस टाइम पे ऐसा होता था कि बुद्धिज़्म जानने वाले जो भी ज्ञानी थे वो इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे क्या डिलीट करना है और क्या ऐड करना है बुद्धिज़्म में। तो ये कुछ टाइम के बाद, हर 50-60 साल या 100 साल के बाद ये ऐसी मीटिंग करते थे। उस वो थर्ड मीटिंग ना अशोक के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में। आई थिंक ये बिहार में पाटलिपुत्र, ठीक है, यहाँ पे हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। फिलहाल इतना। हाँ, उसके बाद ये है कि अशोक, ठीक है, अशोक। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, रुको एक मिनट। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये देखो, अशोक अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। फिर उसका बेटा आया, उसका नाम था जलोका। फिर उसका बेटा आया, उसका नाम था दामोदर सेकंड, ठीक है। इस दामोदर सेकंड ने आ, जो इसके बाद आया, चलो इसका बेटा था दामोदर सेकंड, ठीक है। इसके बहुत देर बाद आता है उसका, जुस्का और कनिष्का। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। ये देखो, दामोदर सेकंड के बाद हम ये पढ़ेंगे, ये यहाँ से। फॉर 200 years कश्मीर वॉज रूल्ड बाय ग्रीक्स, पर्शियंस एट्सेट्रा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ने फर्स्ट सेंचुरी से फोर्थ सेंचुरी तक कश्मीर पर राज किया था। तो फर्स्ट सेंचुरी से पहले 200 साल किसने राज किया था? ग्रीक्स ने, पर्शियंस ने मिल के, ठीक है। 200 साल, इससे पहले 200 साल, फर्स्ट सेंचुरी से पहले 200 साल। और फर्स्ट सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक होती है ये आप बताना मुझे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो उसके बाद आगे ग्रीक्स पर्शियन ने रूल किया, ठीक है, 2 साल तक। उसके बाद आए क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायनेस्टी है। शुरू किया इस क्वेश्चन डायनेस्टी को कुजल कबडीज ने, ठीक है। उसके बाद आया इसी का, आई थिंक इसका बेटा है वीमा टक्टू। उसके बाद ये जो है ना, ये राजाओं के नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुजल कपटी ने शुरू किया, उसके बाद आया वीमा टक्टू। उसके बाद इसका बेटा, लिखा है मैंने निशानी यहाँ पे, इसका बेटा, एरो देखिए यहाँ पे, वीमा वीमा खडफिस, ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीमा खडफिस। क्योंकि इसने पहली बार गोल्ड कॉइन, ये देखो यहाँ लिखा मैंने, पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेटे दो थे, एक हुस्का जुस्का, दूसरा और तीसरा कनिष्का। कनिष्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उस टाइम पे कश्मीर को रूल कर रहा था एक कनिष्का, ठीक है। अब ये इसने कौन कौन से ईयर तक राज किया, वो उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है। कोई बोलता है उसने 78 एडी से 101 एडी तक राज किया, कोई बोलता है 128 से 147 एडी तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से एम्बिगुअस होते हैं वो नहीं आते। ऐसे अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है ना, 78 एडी में कोई ये बोलता है कि 78 एडी में शुरू हुआ, और साका एरा इसने शुरू किया था 78 एडी में, जो आज भी ऑफिशियल कैलेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। साका एरा, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया काली एरा के बारे में, जब पांडव हिमालय चले गए थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वैसे ये साका एरा कनिष्का ने शुरू किया था 78 एडी में। और ये आज भी ऑफिशियल कैलेंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये देखेंगे हम, कनिष्का के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये कश्मीर का, बहुत बहुत ज़्यादा। इसने बुद्धिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया, स्प्रेड किया।
इसको हम सेकंड अशोका भी बोलते हैं कनिष्का को। इसने ये स्तूपा बनाया था शाहजी देरी, कहाँ पे? पेशावर में। और कैपिटल क्या था इसका? पुरुषपुर। कनिष्का की कैपिटल थी पुरुषपुर, ठीक है। मतलब कनिष्का राजा जब कश्मीर पर राज कर रहा था, इसने कैपिटल बनाई थी पुरुषपुर, ये बोल रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंडर है, मैंने बोला फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म दो सेक्ट्स में बट गया था, एक महायाना, एक था हीनायान। महायान यानी आइडल वर्शिपर्स, ये आइडल को पूजने लग गए थे, और ये नहीं पूज रहे थे, ये सिर्फ सरमन्स वगैरह कर रहे थे, सरमन्स वगैरह करते थे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ना आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हो इस पे। जैसे ये लिखा मैंने, नागार्जुन, नागार्जुन के अंडर हुई थी ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चेयरमैन था वासुमित्र, ये रेड से लिखा मैंने, वासुमित्र बीच में। उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वासुमित्र चेयरमैन था, ये प्रेसिडेंट बोल सकते हो आप। और डिप्टी था अश्वघोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वघोष, क्योंकि इसने बुद्धा चरित नाम की एक किताब लिखी है, ये वाली बुद्धा चरित, ठीक है। यहाँ हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ से। उसके बाद आती है गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है। थोड़े टाइम तक रहती है। एक अभिमन्यु फर्स्ट राजा याद रखो, और ये रखो कि शिफ्ट कैपिटल को रजौरी में शिफ्ट किया था उसने विंटर में। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि गोनंदा डायनेस्टी आई थी कुछ टाइम के लिए बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल, ठीक है। इसके नीचे जो ये लाइन लिखी है अभिमन्यु वन वाली। उसके बाद आते हैं हून्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कश्मीर में। 500 से 600 AD तक इन्होंने रूल किया है। हून्स कहाँ से थे? हून्स थोड़े, क्या बोलते हैं उनको, थोड़े चाइनीज़ टाइप के थे। इनको, ये थे वाइट हून्स, ठीक है। ये हून्स थे वाइट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका नाम, मिहिर कुल। ये सबसे ज़्यादा वायलेंट रूलर था हून्स का, जिसने राज किया है कश्मीर पे 502 से 530 AD तक। बहुत वायलेंट था ये। और उसके बाद ये हुआ कि, और लास्ट रूलर जो हून का था ना, हून का जो लास्ट रूलर था वो है युधिष्ठिर वन, लिखा है मैंने यहाँ पे। जो ये डायनेस्टी है हून डायनेस्टी, इस हून डायनेस्टी का लास्ट रूलर है युधिष्ठिर वन, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे मैंने। युधिष्ठिर वन को हराया फिर प्रताप आदित्य ने, लिखा है मैंने डिथ्रोन्ड प्रताप आदित्य, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ से पढ़ेंगे, रुको। हाँ, उसके बाद ये पढ़ेंगे हम, देखो। युधिष्ठिर वन को हराया प्रताप आदित्य ने। प्रताप आदित्य था, ये डायनेस्टी है परमारस डायनेस्टी, इसका राजा इसने हराया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हून को हटा दिया और इसने परमारस डायनेस्टी लाई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये, देखो। उसके बाद आया, बहुत बहुत टाइम के बाद आया ये राजा संधिमति, ये है इसका नाम संधिमति। ये इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। इसको हम आर्य राजा भी बोलते हैं, क्योंकि इसने खुद से अपनी गद्दी छोड़ी राजा की, और ये चला गया मोंग बनने, और इसने बनाया मेघवाहन को राजा। और देखो ये मेघवाहन है ना जो, ये इस युधिष्ठिर वन का, यह है ग्रैंडसन मेघवाहन। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि कोनंदा डायनेस्टी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे युधिष्ठिर वन था, इसका ग्रैंडसन है मेघवाहन, जिसको राजा बनाया था आर्य राजा ने या संधिमति ने। इस मेघवाहन ने स्लॉटर बैन किया था कश्मीर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मेघवाहन के बाद आया था परवर सेना फर्स्ट, ठीक है। इस परवर सेना फर्स्ट से आप एक चीज़ याद रख सकते हो, ये परवर सेन सेकंड, ये दूसरा राजा है, परवर सेन फर्स्ट नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने एक परवर सेन नगर बसाया था,
जहाँ पे आज हम न्यू श्रीनगर बोलते हैं। इसने 60 साल तक रूल किया था और न्यू श्रीनगर शहर, जिसको हम आज बोलते हैं, उसने बसाया था एज परवर सेन नगर। ठीक है, ये याद रख सकते हो इसके साथ। ठीक है, मेघवान के बाद आया परवर सेन। ठीक है, उसके बाद आया, देखो यहाँ पे मेघवान। उसके बाद गोलंदा डायनेस्टी दोबारा शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परवर सेन सेकेंड। हाँ सॉरी, परवर सेन सेकेंड सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने शहर बसाया था, वही जो मैंने पढ़ा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट रूलर देखो इसका, बाल आदित्य। गोनंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर बाल आदित्य है, जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक। ये है ये देखो, ये वाला बाल आदित्य, ये है लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, ये वाला। और बालादित्य की लड़की से शादी की थी दुर्लभ वर्धमन ने, दुर्लभ वर्धमन ने। ठीक है, इसने फिर एक और अलग नई डायनेस्टी शुरू की, वो हम पढ़ेंगे हम अभी। ये देखो, उसके बाद आए हम यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे आए। ये दुर्लभ वर्धमन जो हमने अभी पढ़ा, हमने ये वाला है, इसने नई डायनेस्टी शुरू की, उसका नाम था काराकोट डायनेस्टी। यहाँ से यहाँ तक एज भी है इसकी, कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। दुर्लभ वर्धन ने शुरू की, प्रतापादित्य आया उसके बाद चंद्रपिता आया, उसके बाद आया ललितादित्य मुक्तपिता। ये दोनों भाई थे, चंद्र और ललितादित्य मुक्तपिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ललितादित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समुद्रगुप्त भी बोलते हैं, सिकंदर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एज है 724 से 760 तक इसने राज किया है कश्मीर में, ललितादित्य ने। इसने बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपेंड किया था, लड़ाकू टाइप थे, अलेक्जेंडर टाइप, इसलिए तो सिकंदर बोलते थे इसको। देखो यहाँ, इसने बहुत एरिया एक्सपेंड किया था। सन टेम्पल इसने बनाया था, 5 महाविहार थे इसके पास। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल एम्पायर था, लिखा है मोस्ट पावरफुल एम्पायर। इसके एम्पायर की कैपिटल थी परिहासपुर, जो आज बारामूला में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसका डायनेस्टी का लास्ट रूलर जयपिता था। उसके बाद आता है उत्पल डायनेस्टी। फर्स्ट एज ये देखो, 850 से 948 तक उत्पल डायनेस्टी। पहला शुरू किया था अवंती वर्मन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंडर था एक इंजीनियर, बहुत ही ब्रिलियंट जीनियस इंजीनियर, उसका नाम था सूया। इसके नाम पे एक शहर है सोपोर, जो कश्मीर में है, वो इसी के नाम पे। ये इंजीनियर था, इसने बहुत 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 जहलम पे इसने बहुत बांध दिए, और क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन के लिए। देखो लिखा है डैम बनाया जहलम में इसने, देखो डैम। और इसने बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, नहरें नहरें बनाई हैं इसने कश्मीर में बहुत। ये इंजीनियर था सोया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती वर्मन के अंडर था ये, काम करता। इसके बाद आया शंकर वर्मन। ठीक है, इसकी वाइफ थी सुगंधा। शंकर वर्मन ने 902 में मर गया ये। ठीक है, जब ये मर गया तो इसकी वाइफ आई राजा, 902 से 921 तक। तो हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि जो सुगंधा है ना, वो सेकंड वुमेन रूलर थी कश्मीर की। फर्स्ट मैंने आपको पहले पढ़ा है, ये दामोदर की वाइफ यशोवती, दामोदर को जिसको कृष्णा ने मारा, और फिर उसकी वाइफ को स्थापित किया एज ए रूलर। उसके बाद सेकंड आए यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा, सुगंधा, शंकर वर्मन की वाइफ। एज भी दी है, इतने से इतने तक इसने रूल किया। उसके बाद आया यशकर देव, लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। उसके बाद आई गुप्ता डायनेस्टी, ये एज दी है, यहाँ से यहाँ तक रूल किया। परवर गुप्ता, खेम गुप्ता आया उसके बाद। ये दीदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खेम गुप्ता की वाइफ है दीदा। 980 में इसने राज किया। इसको कैथरीन विच क्वीन भी बोलते हैं। और ये बेटी थी पुंछ के राजा था साम्राज्य, ये लिखा यहाँ पे ना, सिमराजी इसकी बेटी थी। और डायनेस्टी थी लोहाड़ा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लोहारा डायनेस्टी, इसके टाइम पे गजनी ने अटैक किया था लेकिन फेल फेल कर गया था देखो। उसके बाद लोहारा डायनेस्टी आई। इस इस टाइम पीरियड में राज किया उसने। पहला पहला था संग्राम राज, फिर हरिराज, उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उत्कर्ष हरकर हर्षा है, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जयसीमा। सबसे इम्पोर्टेंट जयसीमा इसलिए क्योंकि इसी के टाइम में कल्हाना इसी के अंडर था, जिसने जिसकी बदौलत आज हम हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं। इसी के टाइम में कल्हाना ने हिस्ट्री लिखी थी। ये लिखा है यहाँ पे मैंने, देखो कल्हाना 1150 में इसने हिस्ट्री लिखी। उसके बाद आया जयसिम्हा राजा, के बाद आया वनीता देवी। यह लोहार डायनेस्टी का लास्ट रूलर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पता क्या, देखो 13, ये 71 तक ख़त्म होगी ना। उसके बाद ये भी याद रखना कि अल्बरूनी इसी के टाइम पीरियड में आया था कश्मीर में। अल्बरूनी जिसने किताबुल हिंद लिखी, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई, जो पर्शियन का था, जो घूमता था। इसके बाद आया हमारे कश्मीर में रूल, ये देखो देवा डायनेस्टी 1339 तक इसने रूल किया। इसमें एक रूलर था, एट्थ रूलर था साहलिया देव। इसके टाइम पे अटैक किया था जलाचू मिर्ज़ा जुल्कर खान, ठीक है, या फिर जुल कादर खान। इसका नाम ये भी था जलाचू या दलाचू, ये मंगोल का था, इसने अटैक किया था। इसकी ये साहलिया देव की 1301 से 1320 तक इसने राज किया था कश्मीर में। फिर जब ये आया जलाचू, फिर ये कश्मीर भाग गया। इसने कश्मीर में जो कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था रामचंद्र, उसकी बेटी कोटा रानी से शादी कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से क्योंकि जुल जलाचू इसके पीछे पड़ा था, तो इसने इसको एक टाइम पे कहीं मार दिया, मर गया ये। उसके बाद कोटा रानी हो गई विधवा। अब देखो, जब ये कश्मीर से भागा था साहलिया देव किश्तवाड़ के लिए, तो कश्मीर में राजा नहीं था उस टाइम पे। आया राजा कौन, रिंचन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रिंचन कश्मीर में। ये एक्चुअल में ये तिब्बत का राजा था। तिब्बत का राजा सोन बोलते थे इसको। ये ये फिर इसने ये कश्मीर में राजा बने 1320 से 3 साल तक, 23 तक। इसको सदरुद्दीन बोलते थे। कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद इसने बनाई थी, उसको बड़ मस्जिद भी बोलते हैं। इसको शाह मीर वजीर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और इस रिंचन ने भी कोटा रानी से शादी कर दी थी फिर, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये मर गया किसी कारण। उसके बाद आया उदयन देव 23 से 28 तक। फिर जब ये मर गया तो कोटा रानी से फिर इसने भी शादी कर दी, ठीक है। मतलब कोटा रानी ने एक्चुअल में 3 शादी की। ये थर्ड है, उदयन देव थर्ड है। इसके टाइम पे टर्क्स ने इन्वेट किया था, उस टर्क का नाम था अचाला, ठीक है। टर्क्स ने इन्वेट किया था, तो ये ना एक्चुअल में ये भाग गया था, तिब्बत के लिए भाग गया था उदयन देव। तो ऐसा हुआ कि यार अब कश्मीर का मैप देखोगे ना, तो नॉर्थ वेस्ट में ना गिलगिट बाल्टिस्तान आता है। जब टर्क्स इन्वेट कर रहे थे ना, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का राजा था उस टाइम पे ये शाहमीर। इसको शमसुद्दीन भी बोलते हैं। उसने टर्क्स को हराया था वहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत वीक राजा था उदयन देव, और शाहमीर ने उन टर्क्स को हराया, यानी कि मतलब स्ट्रॉन्ग राजा था। तो इसी के साथ ना, क्योंकि ये भाग गया और फिर मर गया होगा कहीं पे, तिब्बत भाग गया और मर गया, और ये शाहमीर ये स्ट्रॉन्ग राजा उभरा वहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसने इसी के साथ एक नई डायनेस्टी शुरू होती है कश्मीर में, जिसका नाम है शाहमीर डायनेस्टी। अब वो शाहमीर डायनेस्टी कहाँ है, ये देखो यहाँ पे 1339 से 1561 तक शाहमीर डायनेस्टी रही। और इसके रूलर देखो यहाँ पे, पहले शमसुद्दीन, जो मैंने अभी बोला, शाहमीर जिसने हराया था,
अचालक हो। उसके बाद है इसी का बेटा है ये सुल्तान जमशेद, इम्पोर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शिहाबुद्दीन, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। शिहाबुद्दीन के बाद है कुतुबुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन लिखा है मैंने। कुतुबुद्दीन, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, ये लास्ट रूलर है हबीब शाह, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम पे अकबर ने अटैक किया था और फेल हो गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन के बारे में यहाँ पे। एक सेकेंड, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो देखो, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन को हम शिमसोक भी बोलते हैं। इसको ललित्यादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोलते हैं। इसके राज में शाह, ये सैयद अली हमदानी कश्मीर में पहली बार आया था। ये मुस्लिमों का एक स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है, ठीक है। ये आया था। फिर शिहाबुद्दीन के बाद आया कुतुबुद्दीन, जो मैंने आपको बताया। कुतुबुद्दीन का दूसरा नाम था हिंदल, ये देखो यहाँ लिखा है हिंदल। ये बहुत क्रूअल था, इसने बोला था कि कश्मीर में कोई हिंदू नहीं रहेगा। इसके टाइम पे सेकंड विजिट हुई थी शाह अली हमदानी की, ठीक है। उसके बाद कश्मीर का रूलर बना इसी कुतुबुद्दीन का बेटा, उसका नाम था सिकंदर। ये तो उससे भी क्रूअल था। इसको बुत शिका बोलते थे। बुत शिका का मतलब ये बुतों को तोड़ता था, और इतने मंदिर तोड़े थे इसने, इसका नाम ही था बुत शिका, मतलब मंदिरों को या बुतों को तोड़ने वाला, ठीक है। इसने जामा मस्जिद बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जामा मस्जिद बनाई थी। उसके बाद आया इसी का बेटा ज़ैनुल आबदीन। इसके बारे में मैंने आपको तब भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने राज तरंगिणी को कन्वर्ट करवाया था संस्कृत से, आई थिंक पर्शियन में। देखना आप, मैंने आपको बताया पहले ही। इसको शाही खान भी बोलते हैं, ज़ैनुल आबदीन को, ठीक। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो याद रखना आपने कि 1420 से 1470 तक इसने रूल किया था। इसको अकबर भी बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर। इसने ज़ेला कदल बनाया था। फर्स्ट रोज वुडन ब्रिज, टू फ्लोटिंग, एक्चुअल में थ्री फ्लोटिंग आइलैंड है, 23। एक है सोना लांक, रूपा लांक और ज़ेना लांक। सोना और रूपा लांक के बारे में आप टूरिस्ट प्लेसेस में पढ़ चुके होंगे, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, इसने क्या काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जजिया हटाया था, को स्लॉटर बैन करवाया था इसने, ठीक है। ये लिबरल था, बहुत लिबरल। और इसी के टाइम पे सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी लिखी गई थी। सेकंड पार्ट लिखा था जोना राजा ने, थर्ड लिखा था श्रीवारा ने। इसको शाह खान भी बोलते हैं, बोडशाह भी बोलते हैं। संस्कृत टू अरेबिक और पर्शियन ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था इसने। बायोग्राफी है इसकी जैन प्रकाशन और चरित्र, इन दोनों ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद हबीब शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। ये वही कि जो मैंने अकबर ने अटैक किया, हटाया था। अकबर ने अटैक किया था और इसने और फेल हो गया था, ठीक है। अकबर ने इसके अंडर अटैक किया था। अकबर का कमांडर था करा बहादुर, ये हार गया था। और हबीब शाह का कमांडर इन चीफ था ये गाजी चाक, इसने हराया, ठीक है। इसने हराया था फिर मुगल आर्मी, यानी कि अकबर को। तो इसी के साथ शुरू होती है हमारी चाक डायनेस्टी। नई डायनेस्टी का आगाज़ होता है, उसका नाम था चाक डायनेस्टी, इस गाजी चाक के साथ। ये ये लिखा 1561 से 86 तक है। गाजी चाक पहला रूलर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसुफ शाह चाक। क्योंकि इसकी वाइफ थी हब्बा खातून। हब्बा खातून में आपने वहाँ पढ़ा होगा, पता कहाँ, लिटरेचर में। हब्बा खातून के बहुत सॉन्ग्स मशहूर हैं। क्योंकि जब यूसुफ शाह चाक को मारा गया था ना, धोखे से अकबर ने पकड़ा था और मारा था। 1580 से 1586 तक इस यूसुफ शाह चाक ने रूल किया था, धोखे से पकड़ा और मारा। तो ये एक्चुअली बहुत प्यार करती थी इससे हब्बा खातून। उसको जब ये मर गया तो ये गाने गाने लगी, तो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मीरा टाइप हो गई, मीरा। तो इसके गाने अभी भी मशहूर है वहाँ पे, और अपने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है इसने। उसके बाद आया, जब इसको धोखे से पकड़ा ना, तो इसका बेटा बन गया राजा। लेकिन ये राजा कोई रियल राजा नहीं था। इसको मतलब ये बोल सकते हो कि मुगलों के अंडर ही था ये। इसने 3 साल तक राज किया, ठीक है। और
फिर ये भी मर गया 86 से 89 तक, ठीक है। या कुछ शाचाक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, देखते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद उसके बाद आती है कश्मीर में मुग़ल डायनेस्टी। ये देखो, मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, इसके इसके आगे हम पढ़ेंगे बाद में थोड़ा सा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 35 मिनट का। फिलहाल आप ये लिखो और पढ़। इसके आगे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे हम, उसके बाद आएगा अफ़गान एम्पायर, उसके बाद आएगा सिख एम्पायर, उसके बाद आएगा डोगरा रूल। ठीक है, वो पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद हम, ठीक है। तो फिलहाल आप ये करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई गेस। ओके बाय।